अस्सलाम अलैकुम। आज का मेरा मौजू है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के कबूल इस्लाम का वाक़या। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का इरशाद है कि अबू ज़र ये इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुजूर अक़दस के नबूवत की पहली पहली खबर पहुंची तो इन्होंने अपने भाई को हालात की तहक़ीक़ के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र की इस मुजमल बात तशफ़ी ना हुई तो खुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुजूर को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की गरीबों की परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात की घटी में पड़ा हुआ था, इसलिए कि उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई। लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी है क्या नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि हुजूर के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गरज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खुला सुला, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली ने दरियाफ्त किया, फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गरज है। तो हज़रत अबू ज़र ने पहले उनको क़स्म और अहद पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं, इसके बाद अपनी गरज बतलाए। हज़रत अली करमल्ला वजह ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को मैं जब जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ता में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा, अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम न हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पीछे पीछे हुजूर की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई। इस वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए इस वक्त चले आना। इन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, इस ज़ात की किस्म जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि इस कलिमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच चला के पढ़ूंगा। चुनांचे इस वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से इशेद उन ला इलाहा इल्लल्लाह वाशेद इन मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ा। फिर किया था, चारों तरफ से लोग अलिफाट है और इस कदर मारा के ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके अलिफा पर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है और यह कबीला मुल्क शाम के रास्ता में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर फिर बावाज़ बुलंद कलिमा पढ़ा और लोग इस कलिमा के सुनने की ताब न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास ने इसी तरह उनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। हासिल हुजूर के इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका ये फ़िल हक़ के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का किया जाता है जिससे डर कर छुपाया जाए, और हुजूर का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकालीफ़ का मुतहम्मिल न हो, वरना हुजूर के हुक्म के ख़िलाफ़ सहाबा की ये मजाल ही ना थी। चूँकि हुजूर अक़दस ख़ुद ही इस्लाम फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए हज़रत अबू ज़र ने सहूलत पर अमल के बजाय हुजूर के इत्तिबा को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़ा में था। जो शख्स भी एक मर्तबा कलिमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आता था, बड़ी से बड़ी क़ुव्वत भी इसको रोक ना सकती थी और ना बड़े से बड़ा जुल्म इसको दीन की इशाअत से हटा सकता था।
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔